all over here. I am Abhishek Kumar from BBA Batch Second, and now today's my topic is recruitment and selection. This is very essential topic for the exam purpose and for all we have to know about these topics. Basically, in this topic, we are going to learn about recruitment and selection. So, what is recruitment? Recruitment is a process of simulating prospective candidate to apply for the job. Now, what is simulating prospective candidate? So, simulating prospective candidate means how you attract the candidate to apply for a job. Like, अगर कोई जॉब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, तो आप कैसे एक बंदे को या कोई भी कैंडिडेट है उसको कैसे आप अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है? तो इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट सीक्स टू अट्रैक्ट एज मेनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अब उस रिक्रूटमेंट में हम लोग देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे एक कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करती है। दो सोर्सेस हो सकता है, इंटरनल या तो एक्सटर्नल। सो हम लोग सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसमें आते हैं हमारा ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, डिपेंडेंट एंड रिलेटिव ऑफ डिकेस्ड एम्प्लॉय। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आता है एडवर्टीजमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट एंड एम्प्लॉय रेफरेंस। सो अगर हम लोग बात करें कि एक एक करके कि इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में कैसे करते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि इंटरनल रिक्रूटमेंट में कैसे करते हैं कोई रिक्रूटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर से हम लोग बढ़ते हैं आगे कि ट्रांसफर से कैसे रिक्रूट करते हैं। सपोज कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कैसे बंदे को, अगर मान लीजिए कोई लोअर लेवल है और कोई हायर पोस्ट पे एक जॉब खाली हुआ, वैकेंट हुआ, तो उसको उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल होगा, स्किलफुल होगा, ऑर्गेनाइजेशन उसको उतना बेटर ट्रेन कर दी होगी। नाउ सेकंड पॉइंट इज प्रमोशन। प्रमोशन में देखिए, प्रमोशन में होता है कि एक बंदे को प्रमोट कर दिया जाता है दूसरे जॉब के लिए कि अगर वो उतना स्किलफुल है तो उसके दूसरे जॉब के लिए उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद डिमोशन है। डिमोशन में होता है कि एक बंदे को, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सीट, मान लीजिए वो मैनेजर पोस्ट पे बंदा, तो मे बी वो अपना जॉब या तो उस लेवल पे नहीं कर रहा होगा, मतलब उस अच्छे से नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको लोअर लेवल पे शिफ्ट कर जाता है, उसको डिमोशन कहते हैं। मतलब प्रमोशन होता है कि एक लेवल अप हो जाता है, बट डिमोशन में उसका लेवल डाउन हो जाता है। रिटायर्ड एम्प्लॉय, रिटायर्ड एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कैसे होगा? मान लीजिए कोई बंदा रिटायर्ड हो गया ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब वो स्टाफ है ऑलरेडी रह चुका है, वो बहुत सारे लोग को जानता होगा कि कैसे वो लोग काम करते हैं और कैसे उनका वर्क कल्चर है, तो उन लोग को जानता होगा। तो मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया है, बट उसको रिक्रूट कर लिया जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो, ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सके वो सिचुएशन को। नाउ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय कहने का सीधा मतलब होता है कि कंपनी का फाइनेंशियल सोर्सेज उतना मे बी बेटर ना हो, इसके कारण उस एम्प्लॉय को हटाना पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, इसके कारण कंपनी नहीं रख सकती उस एम्प्लॉय को, मे बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट मिनिमम करना पड़ जाए ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए नहीं रख पाती है, तो उसको हटाना पड़ जाता है। उसके बाद डिपेंडेंट एंड रिलेटिव ऑफ डिक्रीज्ड एम्प्लॉय। ये कहने का मतलब होता है कि डिक्रीज्ड एम्प्लॉय कहने का मतलब समझो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा है और वो पर्टिकुलर टाइम पे ऑन द जॉब पीरियड वो चला गया, मतलब अब वो अवेलेबल, लाइक कह सकते हो कि उसका डेथ हो गया, तो आप ऐसे समझो कि उसके जगह पे किसी और को, रिलेटिव को वो नौकरी दे दी जाती है। उसके बाद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में होता है फर्स्ट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से